सत श्री अकाल जी, मैं रणबीर सिंह राणा। 10वें गेट की मीटिंग जारी है, पर की इस मीटिंग दे विचों कोई हल निकलूगा, यही वड्डा सवाल बनया होया है। इस वेले जेवा खान साडे नाल ने, उत्तराखंड तो ने ते पहले झारखंड तो ने ते पहले दिन तो जिस दिन तो ये अंदोलन शुरू होया लगातार इस संघर्ष दे विच हिस्सा पा रहे ने। झारखंड तो तुसीं हो ते किस ढंग दे नाल देखदे हो कि सरकार हाले भी किसी गल ते नहीं आ रही। बार बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि खेती कानून तो बिना जे कोई मंग है तो दसो क्यों इस तरह हो रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर सभी को नमन, मेरा नमन है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज 10वीं बैठक है पर कोई हल नहीं निकल रहा है और हमारे इतने सारे किसान शहीद हो गए हैं और सरकार कुछ सुन नहीं रही है, बस बुला रही है पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जल्दी से जल्दी इसका हल निकलना चाहिए ताकि हमारे किसान जो इतनी कड़ाके की ठंड थी, पूरे ठंड में कोई ठंड से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा और कोई जहर खा के सुसाइड करके मरा। पर अफसोस है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश और निष्ठुर हो गई है। इसे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अपने अन्नदाता, अपने ही देश के किसानों के जो इस तरह बलि लिया जा रहा है, बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और सबसे कैसी सरकारें हैं, होना क्या चाहिए, कैसी सरकारें हैं जो अपने नागरिकों की, जो जहाँ के बाशिंदे हैं, उनकी क्यों नहीं सुन रहे। ये तो अब सरकार बताएगी कि क्यों इतनी निरंकुश हो गई है, क्यों उन्हें सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है और अपने देश की जनता की, जो किसान है, जो देश के जिन्हें अन्नदाता को भगवान माना जाता है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। अपने जो पूंजीपति उद्योगपति मित्र हैं उनकी फिक्र है, क्योंकि उनसे उन्होंने वादा कर लिया होगा, वो साइलो बना चुके हैं। कानून आने से पहले ही उन्होंने भंडारण की व्यवस्था कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो है पूरा मिली भगत है। 26 जनवरी आ रहा है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, सभी का है, राष्ट्र पर्व है। तो सरकार कह रही है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि एंट्री ना करो, होर पासे तुसी प्रोटेस्ट कर लो या अपना प्रदर्शन कर लो, पर किसान ते असी तुसी कह रहे हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्यों नहीं होने दे रहे। यही तो बहुत हंसी की बात है कि सरकार को तो रोकना चाहिए था चीन के फौज को, जो अरुणाचल प्रदेश में आकर कितनी जगह अपनी बस्तियां और घरें बना, नया गांव बसा लिया। वहां पर तो वो शक्ति नहीं है और किसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, अपने ही देश के किसानों के साथ। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और बहुत शर्मनाक स्थिति आज बन गई है। चीन को तो रोक नहीं सक रहे, दुश्मन देश पर कंट्रोल नहीं है और अपने देश के किसानों को अपने ही देश की राजधानी में आने से रोका जा रहा है। तो इसे हम क्या समझे, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। आज दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जिस ढंग दे नाल किसान जिहड़े ने कह रहे ने बार बार कि पीसफुल रहूगा, राष्ट्रीय जिहड़ा झंडा है, फ्लैग है, वो लगा के असीं आवांगे, तां एक कोई भी जिहड़ा नागरिक है उहदा मौलिक अधिकार हुंदा है कि वो राजधानी दे विच जा सके, पीसफुली जाना है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे सब दा साझा मनाउण देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को आने देना चाहिए। कोई ये नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है रोकने का। मुझे समझ में नहीं आ रही है, देश की राजधानी है, सभी का अधिकार है और आज तक किसानों ने बहुत पीसफुली ये प्रोटेस्ट। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, आप जहां घूमते हो, मिलते हो, रहते भी हो, दिल्ली के लोग की सोच, दिल्ली की जनता, देश की जनता जो भी अनाज खाती है वो किसानों के साथ खड़ी है और जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का नहीं है, देश का हमदर्द नहीं है। और जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि सरकार जो है अब तानाशाही पर उतर आई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र का हर रोज चीरहरण हो रहा है और तानाशाही चल रही है। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग आए हैं और गए हैं, बड़ी से बड़ी हुकूमतें आई हैं और गई हैं, पर तानाशाही ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और मैं सबसे ज्यादा इस बात का मुझे अफसोस है, बहुत दुख है कि जिस तरह देखिए पुलवामा में अटैक होता है, लेकिन इसकी खबर पहले से ही संबित पात्रा के अर्नब गोस्वामी के चैट से, व्हाट्सएप चैट से पता चलता है। पर एनआईए की नोटिस किसके पास जा रही है, किसान नेताओं के पास जा रही है, जबकि एनआईए की नोटिस तो उनके पास जाना चाहिए। उन्हें कैसे पता है ये सारी। और जहां पे टीआरपी पे वो खुश हो रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। जहां हमारे देश के इतने सैनिक शहीद होते हैं तो वो टीआरपी के लिए खुश हो रहे हैं। तो ये लोग जो हैं इस तरह के जो राष्ट्रवादी का जो ढोंग करते हैं, यही लोग देश के असली गद्दार हैं। अच्छा, जिस ढंग दे नाल हुणे प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा, 56वां डे हो गया, लगातार लोग सड़कों ते ने, ठंड भी है, तो 26 जनवरी तो पहला सरकार जिहड़ी हाल तक कोई कढ़दी नज़र नहीं आ रही। 10वें गेट की मीटिंग है, उस दे विचों भी कोई हल नहीं निकल रहा। तो दूजे पासे दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि अंदर ना आओ, KMP ते
ਤੁਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च कर लो, क्यों नहीं होने दिता जा रहा? वही तो, ये तो बात का दिल्ली पुलिस और भारत सरकार जवाब दे कि किसान क्यों नहीं आ सकते हैं दिल्ली में। जब इलेक्शन का समय होता है तो आप उसी किसानों के घर पे जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, कोई खाना खाते हैं, बहुत सारे खाना खाते हैं, ढोंग करते हैं। अब इसे क्या बोला जाए, ढोंग नहीं बोला जाए तो और क्या बोला जाए। देश की जनता को समझना होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई किसान का खेत काटने, धान काटने जाता, आज वो मैडम के मुंह से कुछ एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप कि हेमा मालिनी कह रहे हैं कि किसानों को पता नहीं है उन्हें क्या चाहिए, खेती कानून अच्छे हैं, कैसे बोल रहे हैं? हेमा मालिनी को ही पता है, सारी खबर इन्हीं लोगों को है सरकार में कि किसके लिए कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा का। ये तो सब रोज जुमला बोलते हैं, हर रोज एक से एक जुमला लाते हैं। आपने देखा गुजरात मॉडल, परसों का न्यूज क्या है, 15 मजदूर रोड पर सड़क पर सो रहे थे और गाड़ी वाला एक ट्रक ने उसने कुचल कर चल गया। यही गुजरात मॉडल है कि मजदूरों को सड़क पर सोना पड़ता है। ये लोग बताएंगे क्या सही है नहीं सही है। जो निष्ठुर लोग, जिनको कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के लोग है, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के अडानी और अंबानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में सोचते हैं और वही इन्हें चला रहे हैं आज की सरकार को। ये लोग चलेगा, कब तक चलेगा? लोग जाग रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं इस पर। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तीनों काला कानून तब तक चलेगा। किसानों को तो देखकर यही लग रहा है, किसानों से बात करके तो यही लग रहा है कि तब तक चलेगा। औरतें भी हैं बहुत सारी, बच्चे भी हैं। औरतें बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में औरतें, महिलाएं और बच्चे आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं रातों में, हर वक्त, हर समय। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।